3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर सपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला, आर्थिक सहायता देकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिगर्रा की रहने वाली महज 3 साल की आदिवासी मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने बीते दिन दरिंदगी कर्म किया था। घटना के बाद पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, सीताराम कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम के नेतृत्व में सिगर्रा घट्टा गांव में पहुंचा। पीड़ित के परिजनों से मुलाकात कर सपा नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवार से पूरी जानकारी कर पीड़ित परिवार को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की और कहा कि हर संभव मदद के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। इस दौरान पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और कहा कि सपा उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य को रिपोर्ट लखनऊ कार्यालय प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश सरकार से भी मांग करें। पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने कहा कि इस सरकार में रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज और अपराधियों बोलबाला है। उन्होंने गिरफ्तार दुष्कर्मी को फांसी दिए जाने की मांग की। जिला प्रशासन बच्ची के परिजनों को सुरक्षा देने की भी मांग की और साथ ही मुआवजे की मांग की। महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम ने इस घटना को विभत्स बताते हुए कहा कि यह घटना मानव को शर्मसार करती है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में दीपाली रैकबार, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी चंद्र प्रकाश मिश्रा, फारूक शेख, चंदन घटी, उमाशंकर यादव, परमानंद कुशवाहा, जगमोहन सेन, सैयद अली, अयान अली, प्रेम वाल्मीकि, संजीव कुशवाहा, विक्रम खटी, इमरान मकरानी, अनिकेत चौधरी, अशोक कुशवाहा, पंकज मालवीय, आरिफ खान आदि मौजूद रहे। धनपाल जी सिंगर्रा गांव में आए हैं बलात्कार की घटना को लेकर, क्या देखा है और क्या? देखिए, सिंगर्रा गांव में ये जो रामकिशन है, इनकी छोटी बेटी जिसकी उम्र केवल 3 साल है, उस बेटी के साथ कुछ एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के पलेरा गांव का रहने वाला था, उसने उसके साथ एक बलात्कार की घटना की, जिससे कि वो जो 3 साल की बच्ची थी वो बेहोश अवस्था में जो है गांव के बाहर पाई गई। घर वालों के पास जब नहीं पहुंची तो सारे लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया और ढूंढने के बाद जो है वो बच्ची मिल पाई। उसका मेडिकल भी हुआ और जो व्यक्ति है उसका नाम है राजू परिहार, उसने स्वीकार भी किया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके और जेल जरूर भेज दिया है। लेकिन समाज में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शासन और प्रशासन को बहुत तीव्रता से कार्रवाई करना पड़ेगी, जिससे कि लोगों की जो मानसिकता है वो बदल सके। ये बिल्कुल जानवरों की तरीके से कृत्य किया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सजग है, पूरे प्रदेश में लोगों के खिलाफ जो है अन्य अत्याचार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं। तो उन पे लगाम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो है एक संघर्ष का मन बनाया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ से हम लोगों को निर्देश दिया कि भाई जिस तरीके की घटना हुई है उस घटना पे पूरी बात करके और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय को अवगत कराएं। तो हम लोग आज ये बात करके जा रहे हैं और निश्चित रूप से उनको पूरी घटना से अवगत कराएंगे। लेकिन बस केवल हमारा कहना यही है कि पूरे प्रदेश से इस तरीके की रोज हमारे कार्यालय में घटनाओं की सूचना पहुंच रही है, उनकी रिपोर्टें पहुंच रही हैं। ऐसा कभी माहौल बना नहीं है कि बलात्कार की घटनाओं का जिस तरीके से माहौल बना है। कहा जाता है कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस, मैं समझता हूं कि जीरो टॉलरेंस क्या, ये घटनाएं इतिहास में इतनी कभी नहीं हुई जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और इसके लिए
लचर कानून व्यवस्था ही दोषी है और जो घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत निंदनीय। तो वे भी दीपक बोल जी, जाएंगे। सिमर्रा आए हैं पार्टी हाईकमान के निर्देश पे, क्या देखा और क्या कहेंगे इस पूरी घटना को? देखिए, घटनाक्रम को आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देशन पर हम लोग भी घटनास्थल पर खड़े हैं, पीड़ित से भी मिले हैं, उनके परिवार से मिले हैं, लोगों से सुन रहे हैं सारी बात। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। देखकर ऐसा लगता है कि आखिर ये क्रूरता की वो हद है और ये कैसे किसी दिमाग में आकर आदमी के मन में चल रही है। मैंने कहा ना कि दो तरह की जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी है प्रशासनिक, एक ऐसा माहौल जो ये वातावरण पैदा करता है कि हम समाज में कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा है कि हम ढिंढोरा पीटे के हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को है कि हमारा उनके साथ संरक्षण है, इसलिए हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैंने कहा कि जब ये घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं लोग, लेकिन जिस रूप में देख रहे हैं उससे मानवता भी शर्मसार होती है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए या सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। वहीं सामाजिकता पर भी विचार करना पड़ेगा। अकेले हम कानून से नहीं सब चीजें बना सकते हैं, हमें उन सब विषयों पर भी जाना पड़ेगा कि आखिर ये हद कैसे पार हो रही है। इंसान कैसे भैंसियाने रूप में बन जा रहा है, भैंसी बन जा रहा है। जानवर नहीं कर सकते वो काम, क्या निंदनीय है और इस पर विचार होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई, उदाहरण बने कि दूसरा कोई ऐसा सोच ना पाए दिमाग में। पार्टी की तरफ से क्या मदद की जा रही है पीड़ित की? पार्टी की तरफ से हम लोगों ने अभी भी तत्काल मौके पर भी हालत देखकर कि इलाज कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हो रहा नहीं हो रहा, जो बना है सहायता की है और आश्वासन दिया है हमारे सांसद जी ने हम लोगों ने कि हम लोग पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े। इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा हम लोग करेंगे, आप सरकार के भरोसे मत कर रहिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और आपको न्याय दिलाने तक साथ खड़े हैं, आपकी हर समस्या के साथ खड़े हैं। सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर, दावे को लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा कानून में अगर इकबाल होता, अगर कानून सही काम कर रहा होता तो रूह कांपती ऐसा करने के पहले आदमी की। इसका मतलब है कानून की व्यवस्था जो भी है वो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रश्रय दे रही है, दिखावा चल रहा है, पर लोगों के मन में जो घटनाएं देख कर लगता है कि व्यवस्था ठीक नहीं है। पार्टी का स्टैंड लेने जा रही है? पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम हमारा दो तरह का दायित्व, एक दायित्व है कि हम कैसे उस पीड़ित के साथ खड़े हों, दूसरा दायित्व है कि कैसे इन समस्याओं को, इन घटनाओं को रोकें, हम कैसे प्रशासन को सचेत करें कि आपकी जिम्मेदारी संभालने की है और अगर आप नहीं संभालते हैं तो कम से कम हम इस हद पर तो जाएं कि कम से कम उन्हें मजबूर करें कि वो संभालें अपनी जिम्मेवारी। देखिए, ऐसा है, इस घटना का संज्ञान लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को ये संदेश भेजा कि आप मौके पर जाएं और घटनाक्रम की जानकारी करें। तो जब हम लोग यहाँ आए तो ये अति व्यभिचार है, जो एक क्रूरता की हद पार करता है, जहाँ शासन और प्रशासन ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पर कानून व्यवस्था है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी बेटियों पे, महिलाओं पे, सब पे डेली अत्याचार हो रहे हैं। ना प्रशासन का ध्यान है और ना शासन का ध्यान है। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे सांसद जी ने उस परिवार को मदद की, आर्थिक मदद की है और आगे भी जो होगा उसकी आर्थिक मदद करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि ऐसे लोगों के बीच में जाए, अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहने के लिए आप लोग अपनी आवाज बुलंद करें। घटना देखिए जी। क्या निकला है, क्या कहेंगे? देखिए, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार हमारी पार्टी ने डेलीगेशन पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए भेजा था, जिसमें हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, दीपनारायण सिंह यादव जी और सीताराम कुशवाहा जी और दीपाली रायकवाड़ जी और अन्य लोग भी हमारे साथ आए हुए थे। इसमें हम पीड़िता के परिवार से मिले और उनसे पूरी घटना की हमने जानकारी ली और उनसे पूछा कि आपके साथ क्या मजबूरियां हैं या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर हो तो हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। तो उन्होंने पूरा हमसे अपनी बात को चर्चा की और हमने और हमारी पार्टी ने पूरा आश्वासन उन्हें दिया है कि हम उनकी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जहां हमारी पार्टी, जहां पीड़िता के परिवार को और जहां उनके लोगों को जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े होंगे। ये बट्टा गांव से लगा सिंगर्रा क्षेत्र है और यहाँ एक आदिवासी 3 साल की बच्ची के साथ इतनी दर्दनाक घटना, हम तो कहेंगे जिसने ये घटना
को अंजाम दिया है। वहशी दरिंदा जानवर भी क्या नाम दे उसको। एक 3 साल की बच्ची के साथ उसे क्या नजर आया, हमारे ये समझ में नहीं आया। और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है, क्योंकि एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को से भी ये आह्वान किया है कि जहां ऐसी बच्चियों के साथ घटना हो वहां तत्काल हमारी पार्टी वहां पहुंचती है। आगे भी जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसके साथ समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। इस बच्ची के इलाज की व्यवस्था भी कराई हमारे सांसद विधायकों ने, और उसके साथ जो भी उसके हेल्प में हो सकता है, जो भी उसके लिए हो सकता है वो हेल्प भी की।